नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और फिन आज़ाद यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं और एक वन कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन ज़रूर हो जाइए। वहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स स्टॉक मार्केट्स के बारे में मैं डेली और वो भी फ्री में डालते रहता हूँ। चलिए आज बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो इतना बड़ा गिरावट हमने देखा है, आज ही नहीं लेकिन पिछले हफ्ते भर से हम एक ड्रैग डाउन देख रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या है? 16,900 के आसपास आज निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। 1% से सेंसेक्स निफ्टी लगभग दोनों डाउन है। 2% से मिड कैप का इंडेक्स डाउन है। हालांकि बैंक निफ्टी में आज हमने कुछ ग्रीनरी देखी है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है लेकिन बाकी सब जो है वो रेड में आज क्लोज हुआ है। हम इसके रीजंस जानेंगे, 5 फंडामेंटल रीजंस जानेंगे कि क्यों मार्केट इस प्रकार से बिहेव कर रहा है। हमने तो देखा पिछले 2 सालों में इतना अच्छे रिटर्न्स बन रहे थे, लेकिन अब ये सब क्या हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल रीजन जानने के बाद हम चलेंगे चार्ट पे और देखेंगे कि आगे का प्रिडिक्शन क्या कह रहा है, आगे चल के क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है और आने वाले 10-15 दिनों में, महीने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है चार्ट के ऊपर में, वो समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता रहना बहुत जरूरी है कि अभी क्यों ये सब हो रहा है और आगे चल के क्या क्या होने वाला है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि जो रीजंस जिसकी मैं बात कर रहा था वो वन बाय वन समझेंगे कि क्या रीजंस है। ठीक है, शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो ये सारी चीजें जो है वो जरूर कीजिए, जिससे हेल्प होती है हमारे चैनल को प्रमोट होता है चैनल हमारा यूट्यूब के एल्गोरिदम में। साथ ही में हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसमें काफ़ी अच्छे कोर्सेज, खास करके ट्रेडिंग का एक कोर्स हमने लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला और प्राइमरी रीजन जो अचानक से ये मार्केट आ रहा है नीचे, उसका एक मेन रीजन है कि फेड ने, मतलब फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, उन्होंने 21 अप्रैल को एक 0.50 यानी 50 बेसिस पॉइंट जिसको कहते हैं 50 बीपीएस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात की उन्होंने। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स मतलब यूएस मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाने की बात की है जेरोम पॉवेल ने। तो इससे क्या होता है और इससे क्यों मार्केट नीचे आएगा? सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर दिए थे जब कोविड-19 आया और वो सब हो गया और इकोनॉमी एकदम स्लो आने वाली थी, लेकिन फिर अचानक से लिक्विडिटी डाल दी तो इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए गए थे। अब धीरे धीरे फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किया है, लेकिन उन्होंने 25 बीपीएस से बढ़ाने की बात की थी, लेकिन अचानक से जब 25 बीपीएस से 50 बीपीएस की बात कर दी जेरोम पॉवेल ने, तो फिर बात बिगड़ गई, सेंटिमेंट्स बिगड़ गए और मार्केट जो है वो नीचे आने लगा। अब मार्केट क्यों नीचे आने लगा? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो मार्केट से पैसा जो है वो कम किया जाता है, लिक्विडिटी को सक किया जाता है, लिक्विडिटी निकाली जाती है। लिक्विडिटी यानी पैसा, यानी कैश को कम किया जाता है, इसलिए लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता स्पेंड करने के लिए। तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, है ना? ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सबके जेब में बहुत सारा पैसा है, सब कोई जा करके मतलब महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, वही चीज महंगे में खरीद रहे हैं, इसलिए लोगों के जेबों में से पैसे ही निकाल लो, लिक्विडिटी को कम कर दो। इसीलिए ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं जेरोम पॉवेल ने। इसके वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है वर्ल्ड मार्केट्स में। वर्ल्ड मार्केट्स नीचे हैं, सिर्फ इंडियन मार्केट ही नीचे नहीं है। ये हो गया पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है चाइना का कोविड-19 वाला जो आउटब्रेक है, चाइना कोविड आउटब्रेक हम इसको कह सकते हैं। तो चाइना में जनवरी फरवरी से एक और उनका जो है जीरो टॉलरेंस उनकी पॉलिसी है, वो सब कुछ लॉकडाउन में कर रहे हैं और दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है और लॉकडाउन में है, इससे भी सेंटिमेंट्स बिगड़ रहे हैं और अभी भी बिगड़ते आ रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि कोविड-19 आता है तो क्या होता है और क्या नहीं। अब तीसरा मेजर पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया में। इन्फ्लेशन इज गोइंग अप इन इंडिया।
हर एक चीज के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। अब इसके लिए कोई फिगर 6%, 7%, ये तो सब फिगर्स आते रहते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। हमको खुद ही पता है, हम मार्केट में जाकर चीजें खरीद रहे हैं, कितनी ज्यादा डबल ट्रिपल हो चुकी है चीजें। पेट्रोल के दाम कितने बढ़ चुके हैं, क्रूड जो है वो $100 से भी ज्यादा का उसका रेट हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिर इतना जब सब चीजें हम खुद ही झेल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ जब नजर आता है तो इकोनॉमी के लिए वो अच्छी चीज नहीं रहती है। इन्फ्लेशन को कम रखना पड़ता है डेवलपिंग इकोनॉमी को। अगर इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा तो श्रीलंका में जो हुआ वो हो जाएगा, या कुछ साल पहले अगर आपको याद होगा जिम्बाब्वे में भी हुआ था। इन्फ्लेशन के वजह से लाखों करोड़ों रुपए के नोट्स प्रिंट करने पड़ रहे थे, इतना ज्यादा लोगों के पास पैसा आ गया था, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था। श्रीलंका में भी वही हो रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ना यानी अच्छे संकेत नहीं है, इसीलिए जो सेलर्स है उनकी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के आंकड़े अगर आप देखेंगे 6 से 7% के आसपास का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंडिया में नहीं, यूएस में और वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसीलिए तो जेरोम पॉवेल ने ये रेट हाइक किया है 50 बीपीएस का। अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है जो काफी महीनों से अभी चल रहा है, 2-3 महीनों से, दैट इज द रशिया वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर जो है, ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हो रहा है? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सारी चीजों के जो रेट्स है, जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। चिकन फीड सबसे ज्यादा आता था यूक्रेन से, सनफ्लावर ऑयल सबसे ज्यादा आता था यूक्रेन रशिया से, बाकी भी जो चीजें हैं सबसे ज्यादा आती थी। कॉफी के भी रेट जो है वो अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसका भी रिलेशन है यूक्रेन और रशिया से। चिकन के रेट्स बढ़ गए, जैसे मैंने कहा, सनफ्लावर ऑयल, सारी चीज़ों के जो रेट्स है वो बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की भी रेट्स बढ़ रहे हैं, ये सब वॉर के वजह से। क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो एक तालमेल है वो नहीं बैठ पाता अगर कोई भी एक साइड ऊंच नीच हो जाए अगर। तो मान लीजिए सबसे ज़्यादा अगर सनफ्लावर ऑयल आता था वो आता था रशिया से, लेकिन वहां से अभी सप्लाई ही नहीं हो रहा है क्योंकि वहां से अभी इंपोर्ट्स बंद हो चुके हैं। अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों में से कोई भी एक चीज, किसी भी एक कमोडिटी की कहीं से भी बंद हो जाती है तो डिमांड सप्लाई वाला जो इक्विलिब्रियम है वो गया। डिमांड सप्लाई अगर गया तो फिर उसके रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके लिए सेंटीमेंट्स बिगड़ रहे हैं। सेंटीमेंट्स बिगड़ रहे हैं तो ये जो आरबीआई है और जो फेड है, आरबीआई ने तो अभी तक रेट्स नहीं बढ़ाए, लेकिन कब तक नहीं बढ़ाएंगे? मेरा क्वेश्चन यही है आरबीआई से कि वो कब तक रेट्स नहीं बढ़ाएंगे? कभी ना कभी तो बढ़ाना पड़ेगा। आखिर में यूएस जो करता है वही सब पूरी दुनिया करती है। यूएस बढ़ाना शुरू कर दिया है तो इंडिया को आज नहीं कल बढ़ाना ही पड़ेगा। जब बढ़ाएंगे तो फिर से बहुत प्रॉब्लम्स होगी। अगर आपने मेरा पॉडकास्ट सुना है पिछले 4-5 महीनों से, मतलब दिसंबर ऑनवर्ड्स, मैं रेगुलरली ये कर रहा हूं कि अभी थोड़ा कॉशियस रहिए। सारे एपिसोड्स आप देख सकते हैं। मेरा अल्टीमेट बायस जो मैंने कहा है दैट इज बेरिश, नेगेटिव बायस लेकर के हम पॉडकास्ट में, मैं पॉडकास्ट में मेरे लिसनर्स को बता रहा हूं। साथ ही में यूट्यूब में भी हमने काफी वीडियोस उसके ऊपर भी किए होंगे। तो ये है चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट जो है वो है कि हैवी सेलिंग ऑफ एफपीआईज। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया में कंटिन्यूसली सेल करते हुए आ रहे हैं नवंबर से, अक्टूबर से, लेकिन फिर भी मार्केट इतना नीचे नहीं आया है। मार्केट को ऊपर रखा है किसने? डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है, आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। हम लोगों ने जम के पैसा डाला है म्यूचुअल फंड्स में, हम लोगों ने जम के पैसा डाला है इंश्योरेंस में, और वही पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। इसीलिए ये मार्केट थोड़ा तो भी ऊपर है। हमारे पास पैसे हैं, मतलब पैसे का फ्लो आ रहा है लोगों के पास, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें रुक जाएगी तो फिर ये डीआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और हम इतना पैसा शायद नहीं डाल पाएंगे मार्केट में। तो फिर क्या होगा? तो फिर एफआईआईज तो वैसे भी सेल कर रहे हैं, लेकिन डीआईएस भी सेल करने लगेंगे तो मार्केट और नीचे आ सकता है। कितना नीचे आ सकता है, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे चार्ट के ऊपर में। टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और समझेंगे क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं और क्या क्या लेवल्स नजर आ रही है निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो आइए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और समझते हैं कि चीज़ों को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। ये है डेली चार्ट। डेली देखने से पहले एक बार वीकली देख लेते हैं। तो ये है वीकली। अब वीकली में क्या हो रहा है? ठीक है, सिंपल है।
यहाँ से ये जो चल रहा है ये इतना यहाँ तक, ये तो हम सब ने देखा है, हम सब जानते हैं। और काफ़ी लोगों को लगता है कि 30 40 50% कमाना स्टॉक मार्केट में बहुत आसान है। ये सारे जो ऐप्स बना दिए गए, नए नए ऐप्स लेकर के आ रहे हैं लोग, ये वो नाम नहीं लूँगा मैं, वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि सब कुछ ग्रीन में है, आईपीओज ग्रीन में है, पेनी स्टॉक्स लो, पेनी स्टॉक्स ग्रीन में है, पीएमएस लो, पीएमएस ग्रीन में है, सब कुछ ग्रीन में है, जैसे कि स्टॉक मार्केट कभी नीचे आने ही नहीं वाला है। और काफ़ी मतलब न्यू इन्वेस्टर्स, बिगनर्स जो है, खास करके एज में जो कम होते हैं 25 से 30 या उसके नीचे, दे आर गेटिंग द रॉन्ग इंप्रेशन। उनको पता रहना चाहिए कि 30 40% स्टॉक मार्केट में नहीं बनेगा। अगर 30 40% बनेगा तो ये सारे बिजनेस ही क्यों चलाएंगे और सबके सब अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल देंगे ना। इसीलिए एक रियलिस्टिक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कीजिए, 14% 15% 16% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म में। अच्छे से अच्छा पोर्टफोलियो रहा तो 18 19 20% तक आप जा पाएंगे। हाँ, जब रैली आएगी अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप 20 के ऊपर जरूर जा पाओगे, लेकिन 30 40% नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। ये जो हमने रैली देखी, ये यहाँ तक रैली हमने देखी, उसके बाद ये सब जो चला है ये यहाँ तक चला है, यानी ये अक्टूबर तक। अब अक्टूबर के बाद में क्या हो रहा है, इस प्रकार से ये ऊपर से और ये इस प्रकार से नीचे, ये एक प्रकार का ये फॉलिंग वेज बन रहा है। ठीक है, फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज के हम एग्जैक्ट जो लेवल्स है उसको ट्रेंड लाइन से ही मार्क कर देते हैं। चलिए हम पहले चलते हैं डेली में मार्क करते हैं, क्योंकि वीकली में उतना क्लैरिटी से हम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए ये है और एक ट्रेंड लाइन लेते हैं यहाँ पर, और ये इस प्रकार से। ठीक है, ट्रेंड लाइन को थोड़ा थिक कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट ये प्रोमिनेंटली दिखे। तो ये ऊपर का ट्रेंड लाइन हो गया जो कि रेजिस्टेंस दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन निकाले, इसको थोड़ा हम फाइन ट्यून कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक देखिए फॉलिंग वेज इस प्रकार से बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, रेजिस्टेंस है लगभग 18,500 का, यहाँ पर लेवल था। यहाँ पर है लगभग 18,300 का, यहाँ पर है लगभग 1800 का। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा, और अब ये ऐसा आने के चांसेस है अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करोगे तो। क्या इतना नीचे तक आएगा मार्केट, या फिर ये जो लेवल है 15,600 का यहां पर रेस्ट करेगा, या फिर दूसरा जो एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है वो है यहीं पर जहां मार्केट अभी है, अप्रोक्सीमेटली 16,900 के आसपास। ठीक है, तो ये 3 सपोर्ट लाइंस हमने बना ली। ये पहला सपोर्ट लाइन है, ये दूसरा सपोर्ट लाइन है, जैसे सपोर्ट लाइन नंबर 1, जैसे सपोर्ट लाइन नंबर 2, और ये जो नीली वाली लाइन जो हमने निकाली है ये यहाँ पर ये है सपोर्ट लाइन नंबर 3। मतलब एक तो पहला सपोर्ट जो है वो 16,900 पे आएगा। अब 16,900 को वॉच आउट करते रहिए, 16,900 से नीचे जाएगा तो फिर 15,600 के आसपास आ सकता है, जो कि हुआ है यहाँ पर मार्च में करीबन 15,600 के आसपास मार्केट आया था, वहां पर आ सकता है फिर से। मुझे तो लगता है 15,600 पे आएगा, मुझे तो लगता है 15,600 पे आएगा। और क्या उसके बाद में ये वेज कंप्लीट होगा, और क्या यहां पर ये जो लेवल नजर आ रही है 14,400, क्या 14,400 जाएगा? चांसेस कम है, लेकिन 15,600 के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मार्केट ओवरऑल ट्रेंड जो है उसका बायस जो है वो नेगेटिव है, बेरिश डायरेक्शन में चल रहा है। अभी तक एफआईआई सेल करते आ रहे थे, अभी डीआईएस भी सेल करने लगेंगे, हो सकता है करे, ज़्यादा से ज़्यादा करे तो फिर मार्केट नीचे आएगा। सबसे पहले तो आरबीआई के सामने एक चुनौती थी कि कोविड-19 से कैसे देश को बाहर निकाले। कोविड-19 को निकालने का समय आ गया तो वहाँ पर वॉर हो गया, वॉर की वजह से और ज़्यादा टेंशन हो गया, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, महंगाई और बढ़ गई। अब फिर से कोविड आ रहा है, कितने बार कोविड को मतलब कोविड से बचाया जाएगा, और आरबीआई कितना लिक्विडिटी फ्लो करेगा, कितना मनी प्रिंट करेगा। अमेरिका ने तो पैसा ही पैसा प्रिंट कर दिया। अमेरिका ने इतना पैसा प्रिंट किया कि पिछले 24 सालों में जितना पैसा प्रिंट नहीं किया उतना बस एक ही साल में पैसा प्रिंट कर दिया। इतना सारा पैसा दे दिया लोगों को, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही था। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है अभी। इसका हल क्या है? हालांकि इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा रही है आरबीआई, लेकिन कुछ ना कुछ उनके पास मीडियम है जिससे वो लिक्विडिटी कम कर रहे हैं, वो एक चीज़ हो रही है। तो हो सकता है वो एक चीज़ अगर हो रही है तो फिर थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, डिमांड और सप्लाई दो चीज़ें होती है। सप्लाई को अगर बढ़ाएंगे तो फिर से महंगाई को रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर होती है तो मार्केट इतना नीचे नहीं आएगा। इन्फ्लेशन के ऊपर सारा खेल है, रेट हाइक्स और रेट ड्रॉप डाउन के ऊपर पूरा खेल है।
मेरे ख्याल से 15,600 का एक लेवल है। अगर आपने अभी तक मतलब कोई स्टॉक है जो खरीदा नहीं है, आप एवरेजिंग करना चाहते हैं, 15,600 के आसपास आप वेट कर सकते हैं, या फिर 16,900 की भी ये लेवल है जो हमने सबसे पहले उसका सपोर्ट एक्स्टैब्लिश यहाँ पर किया है चार्ट के ऊपर। तो इस प्रकार से नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर आप पूछें 12-15 महीने जो है स्टॉक मार्केट नेगेटिव बायस लेकर के चलिए, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स वगैरह नहीं आने वाले। एकदम लॉन्ग टर्म का अगर आप सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एसआईपीज शुरू करेंगे आज, म्यूचुअल फंड एसआईपीज अगर शुरू करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि मार्केट जब नीचे आएगा और आप एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखोगे, हर महीने परचेस करते रहोगे, और मार्केट नीचे अगर आते रहेगा तो कम यूनिट्स, कम रेट में ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे आपको, जिसका फायदा आपको हो सकता है 2026 में, 2025 में, 2027 में, जब मार्केट फिर से ऊपर जाए। मार्केट तो ओवरऑल ट्रेंड में ऊपर जाता ही है, आज कल क्या हो रहा है उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छा वैल्यू चाहते हैं तो आज एसआईपी डालें। एसआईपी भी कोई भी फंड में, डीआईवाई स्टफ में, या जैसे मैंने कहा वो जो ऐप्स होते हैं जो दिखाते हैं सब कुछ ग्रीन में है, सब कुछ ये अच्छा अच्छा है, ऐसे ऐप्स के ऊपर मत कीजिए। प्रीवियस रिटर्न्स दिखाते हैं 30%, 40%, प्रीवियस रिटर्न्स देख के क्या करोगे, वो हो चुका है, वही चीज आगे नहीं होने वाली है। प्रीवियस रिटर्न्स देख के कभी भी कोई डिसीजन स्टॉक मार्केट में तो नहीं लेना चाहिए। उनकी रैंकिंग्स भी वो दिखाते हैं 1 2 3 4, रैंकिंग का क्या मतलब है स्टॉक म्यूचुअल फंड्स में, मुझे तो कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि एक फंड किसी के लिए अच्छा होता है, दूसरे के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एक यूनिवर्सल रैंकिंग किस प्रकार से हम ला सकते हैं। एसआईपीज ओपन करनी है, कांटेक्ट कीजिए मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7058248602, व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज डालिए, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो दोस्तों अभी तक जो हमने समझा है कि मार्केट की दिशा जो है वो थोड़ा नेगेटिव चल रही है। बी कॉशियस, इन्वेस्ट इन एसआईपीज, इन्वेस्ट इन स्टैगर्ड मैनर, जिसका हेल्प होगा लॉन्ग टर्म में। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। हमारा पॉडकास्ट है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, उसको रेफर जरूर कीजिए। साथ ही में जो ऐप हमने बनाया है, जो एंड्रॉयड यूजर्स और iOS यूजर्स दोनों भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। सबसे अच्छा कोर्स, सबसे मेन कोर्स जो अभी लॉन्च किया है, दैट इज दी ट्रेडिंग कोर्स, जो कि है अर्न बाय ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट्स यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। 17 चैप्टर्स है, 12 घंटे का कोर्स है। इसके बाद, इस कोर्स को करने के बाद डेफिनेटली आप डेली का अर्निंग कर पाएंगे स्टॉक मार्केट से। कोर्स को रेफर कीजिए, और साथ ही में मेंबरशिप प्लान्स भी है, उसको भी रेफर कीजिए। ऐप में सारी इंफॉर्मेशन दी है, और सारी लिंक्स जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आई होप दिस वॉज वैल्यूएबल फॉर यू। अरे आपको वैल्यू एडिशन इसके हुआ होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम, एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन।